जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल स्टडी में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएसआई लेखपाल और एसएससी जीडी के हिंदी के स्पेशल क्लासेस। तो इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिया। तो चलिए आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया क्या होता है, क्रिया के बारे में जानेंगे। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि क्रिया क्या होता है, बोलना, खाना पीना, चलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। ये सभी सब जितना कार्य हम लोग डेली कर रहे हैं ये सभी क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्रिया की डिफिनेशन पर चल रहे हैं। पहले, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाए, तो हम लोग अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को पढ़ रहे हैं, ये भी सब क्या है, क्रिया है। काम करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया है। जैसे जैसे उदाहरण मैं इसमें दिया हूँ, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना इत्यादि शब्द जो भी हैं ये सब क्या है, क्रिया है। क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया का अर्थ हम लोग समझेंगे। मेन इसका अर्थ क्या होता है, तो काम का करना या होना पाया जाता है। क्या होता है मेन चीज़ इसमें, क्या होता है इसका अर्थ, कार्य का, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। मूलतः जो मेन लाइन है कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया कहते हैं। क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया क्या है, ये एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रिया क्या है, अविकारी है कि ये विकारी है, तो विकारी शब्द है। कौन सा है, विकारी शब्द है। चलिए, जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। तो भाई देखिए, लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर इसको हम लोग उसके अनुसार बदल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जब बदलेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। क्रिया 3 प्रकार से बनती है। किससे किससे बनती है, पहला है धातु से, दूसरा है संज्ञा से, तीसरा है विशेषण से। तो हम लोग संज्ञा पढ़े हुए हैं, धातु नहीं पढ़े। धातु क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, विशेषण क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देख रहे हैं हम लोग आगे, धातु क्या होता है, धातु के बारे में। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। देखिए, जैसे कि जो सिंपल वर्ड है क्रिया का, जैसे एकदम सिंपल, जैसे में खा, पी, चल, पढ़ आदि, मतलब जो ये सिंपल वर्ड, जो सिंपल, जैसे पी, खा, चल, पढ़, ये सब क्या है, धातु में आते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं कि जो साधारण जिसे हैं वो सब क्या होते हैं, उसको धातु बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, यदि धातु में प्रत्यय रूप में कोई शब्द जोड़ा जाए तो वह क्रियापद का निर्माण कर देता है। कब करता है क्रियापद का निर्माण, क्रियापद का निर्माण कब करता है, जब अगर धातु में प्रत्यय मैंने पीछे जो जुड़ता है, क्या चीज़, जो इसके पीछे जुड़े, कोई शब्द इसके पीछे जुड़ जाता है तो वो किसका निर्माण करता है, वो क्रियापद का निर्माण कर देता है। ठीक है, क्रियापद के बारे में। तो देखिए, धातु के भेद कितने होते हैं। धातु के मूलतः 2 भेद होते हैं। पहला होता है मूल धातु होता है, दूसरा होता है यौगिक धातु होता है। मूल धातु क्या होता है, यौगिक धातु क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्पष्ट जानेंगे जानकारी कि यह स्वतंत्र होती है, यह स्वतंत्र होती है, यह दूसरे पर आश्रित नहीं होती है। देखिए, जैसे में कैसे, जैसे खा, पी, देख आदि, मैंने डायरेक्ट खा, पी, देख आदि अगर कोई वाक्य में हम लोग बोलेंगे तो इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, यौगिक धातु क्या होती है, ये धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। प्रत्यय मैंने उसके पीछे लगा हुआ, जैसे पढ़ना, जैसे पढ़ है, पढ़ना, इसमें ना जुड़ गया तो ये आपको प्रत्यय हो जाएगा लास्ट में ना जुड़ कर। ठीक है, ठीक है, खाना। ठीक है, इस प्रकार से क्रिया के भेद के बारे में देखेंगे। आप लोग धातु के बारे में समझ रहे होंगे। इसके बाद क्रिया के भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः 2 भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया, तो दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझेंगे और बारीकी से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को। तो सकर्मक क्रिया होता है जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें कर्म आता है, जैसे मोहन आम खाता है, तो मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्या हो गया, मोहन जो हो गया कर्ता हो गया। खाता क्या हो गया, ये आपका क्रिया हो गई, क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। आम क्या हो गया, इसका कर्म हो गया, क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इसमें इसका कर्म आ रहा है, तो जिस वाक्य में कर्म आ रहा है वो सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। मैं घर जाता हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, ये कर्ता हो गया, मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। घर क्या हो गया आपको, इसमें कर्म हो गया, क्या हो गया, कर्म हो गया। और जाता हो क्या हो गया आपको, क्रिया हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है,
इसमें क्या हो गया, एक जाता क्रिया हो गया, ठीक है। हूँ जो आपका सहायक क्रिया हो जाएगा, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें देखिए, इसमें लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना, खरीदना आदि सकर्मक क्रिया हो गया आपका। आप समझ रहे हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको जिस क्रिया में जो कर्म के साथ आती है, जो जो क्रिया कर्म के साथ आती है वो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जो क्रिया मतलब सीधी आप लोग समझिए कि कर्म के साथ नहीं आती वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए देखें, जिस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जैसे श्याम सोता है, श्याम ये आपका हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और सोना, सोता क्या हो जाएगी, ये आपका क्रिया हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा आपका। और है जो है ये आपका सहायक क्रिया हो जाएगा। तो इसमें कर्म कहाँ आ रहा, नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये अकर्मक में कर्म नहीं आता है, कर्म जो है नहीं आता है। और सकर्मक में कर्म कर्म आता है। यही अंतर होता है, मूलतः यही अंतर होता है। सकर्मक में कर्म आता है और अकर्मक कर्म नहीं आता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें लेटना, कूदना, उगना, उछलना, बहना, उड़ना, जाना, आना इत्यादि शब्द हैं, देखिए। और आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो चलिए बनावट के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे। बनावट के आधार पर क्रिया के भेद, इसके आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला क्रियार्थक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा आपका सहायक क्रिया, तीसरा हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्रियार्थक क्रिया क्या होता है। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ये कि वाक्य है जिसमें टहलना, ये टहलना जो हो जाएगा आपके ये क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा, यानी जो आपका पहला हो जाएगा। इसमें देखिए और एग्जाम्पल है, मरना देश के लिए कृतिदायक है। तो जो इसमें मरना है ये मेन जो है आपका एक क्रियार्थक हो जाएगा। और दूसरा इसमें चलेंगे हम लोग सहायक क्रिया पर, कि सहायक क्रिया क्या होती है। तो सहायक क्रिया मैंने आपको पिछली बार में मैंने बताया था और इसमें बता रहा हूँ। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ संयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे उदाहरण में मैं समझा रहा हूँ, मैं जो हो गया आपका, मैं घर जाता हूँ। इसमें मैं जो हो गया ये कर्ता हो गया आपका, ये हो गया कर्ता। घर जो हो गया आपका कर्म हो गया। और जाना क्या हो जाएगा, आपका क्रिया हो गया। अब बात चल रही है सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया क्या होगी, तो जो इसमें लास्ट में हैं वो आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। तो बहुत आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे कि सहायक क्रिया क्या हो जाएगी। मैं घर जाता हूँ, तो मैं घर जाता हूँ में मैं कर्ता हो गया, घर कर्म हो गया, और जाता मुख्य क्रिया होगी, और सहायक क्रिया हूँ हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम चलेंगे पूर्वकालिक क्रिया, ये क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया का प्रारंभ करता है, तब उसकी पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसको, नामबोधक क्या होता है। तो नामबोधक के बारे में हम लोग देखेंगे कि नामबोधक क्रिया क्या होती है। तो नामबोधक क्रिया में हम लोग देखेंगे संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। देखिए नामबोधक के हिसाब से ही लग रहा है, जब संज्ञा और विशेषण, तो संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो दोनों को जोड़ने से संयुक्त क्रिया बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। तो अब जाकर वो नामबोधक, तो इसको हम जैसे उदाहरण के तौर से समझा रहा हूँ। लाठी मारना, तो लाठी अलग हो गया, मारना अलग हो गया, दोनों मिल रहा है तो लाठी मारना हो गया, ठीक है। ऐसे दुखी होना, दुखी अलग हो गया और होना अलग हो गया, ठीक है, मिलकर नामबोधक क्रिया बन रहा है। अब चलेंगे हम लोग द्विकर्मक क्रिया पर। जिस क्रिया में 2 कर्म होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मैं लड़कों को वेद पढ़ाता हूँ, इसमें 2 क्रिया कहाँ दिख रहा है। तो इसमें देखिए मोहन ने राजेश को थप्पड़ मारा, तो इसमें देखिए 2 क्रिया, जैसे कि इसमें मैं लड़के को पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को पढ़ाता हूँ। संयुक्त क्रिया पर चलेंगे हम लोग।
जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया की पहली प्रायः प्रधान होती है और दूसरी अर्थ में विशेषता उत्पन्न होती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ और देखिए दूसरा में आप आया करिए, उसने किताब पढ़ ली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।